क्या आपने कभी सोचा है कहीं कोई भविष्य से आपके पास से गुजर गया हो और आपको इसका जरा भी अंदाजा न हुआ हो? इतिहास की किताबें हमें जो बताती हैं वो बस आधा सच है। ऐसे रहस्य हैं जिनके सबूत हमारे सामने ही पड़े हैं। पुराने फोटो में अजनबी लोग, सदियों बाद लौटे जहाज और प्राचीन कब्र में मिली मॉडर्न घड़ी। ये कहानियाँ बताती हैं कि टाइम ट्रैवल शायद बस कहानी नहीं बल्कि हकीकत हो सकती है। उत्तरी कैलिफोर्निया की शांत वादियों में बसा माउंट शास्ता, दिखने में ये एक साधारण पहाड़ लगता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये धरती के सबसे रहस्यमय पोर्टल्स में से एक है। हजारों सालों से नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स मानते आए हैं कि इस पहाड़ की गुथाओं में एक स्पिरिचुअल डोर छुपी है, एक ऐसा रास्ता जो हमें दूसरी दुनिया या समय में ले जाता है। 20वीं सदी में कई हाइकर्स और कैंपर्स अचानक लापता हुए और फिर दिनों महीनों बाद लौटे, बिना बूढ़े हुए, बिना भूख प्यास की परेशानी के। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे कुछ ही पल बीते हों, जबकि असल दुनिया में हफ्ते या साल गुजर चुके थे। ऐसे किस्से भी हैं कि कुछ लोग गुफाओं के अंदर सुनहरी रोशनी देखते हैं और महसूस करते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। कहते हैं ये एक टाइम डोर है जो कभी भी खुल सकता है। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन या खो जाने का असर बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझा पाया कि सैकड़ों सालों से ये गुमशुदगी के किस्से सिर्फ इसी जगह क्यों होते हैं। क्या माउंट शास्ता सचमुच किसी दूसरे समय का दरवाजा है या ये बस हमारी कल्पना और डर का खेल है? रहस्य आज भी वैसा ही है। माउंट शास्ता खड़ा है जैसे धरती पर किसी गुप्त पोर्टल का पहरेदार। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका की नेवी गुप्त रूप से एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रही थी जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के लिए नामुमकिन बना देता, जहाज को गायब कर देना। कहा जाता है कि फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में प्रोजेक्ट रेनबो नाम से एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हुआ। आइडिया था जहाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लपेटकर रडार से अदृश्य करना, लेकिन जो हुआ उसने फिजिक्स की सारी हदें पार कर दी। 28 अक्टूबर 1943 की रात जहाज के चारों ओर नीली हरी रोशनी चमकी और फिर कुछ सेकंड में वो पूरा जहाज पानी से, नजर से, हर जगह से गायब। चौंकाने वाली बात ये कि कुछ मिनट बाद वो जहाज वर्जीनिया के नॉरफोक पोर्ट में देखा गया, फिलाडेल्फिया से लगभग 320 किलोमीटर दूर। कुछ गवाहों ने दावा किया कि जब जहाज दोबारा प्रकट हुआ, कई नाविकों की हालत अजीब थी। कोई दीवारों में फंसा मिला, कोई पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका था। अमेरिकी नेवी ने हमेशा इस कहानी को नकारा, कहा कि ऐसा कोई प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। लेकिन कार्लोस एलियंडे जैसे चश्मदीदों के बयान और गुप्त दस्तावेजों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या वाकई उस रात यूएसएस एल्ड्रिज ने स्पेस टाइम को बेंड कर दिया था, या ये बस युद्ध काल की एक गढ़ी हुई कहानी थी? सच चाहे जो भी हो, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट आज भी इंसानी विज्ञान और रहस्य का सबसे डरावना अध्याय बना हुआ है। साल था 2008। चीन के शैंक्सी प्रांत में आर्कियोलॉजिस्ट्स एक पुरानी मिंग डायनेस्टी की कब्र खोद रहे थे। ये टूम्ब करीब 400 साल पुरानी मानी जाती थी, यानी 16वीं सदी की। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, उन्हें मिली एक छोटी सी सील की हुई पत्थर की परत और उस पर चिपकी हुई थी एक अजीब सी धातु की चीज जो किसी ब्रोच या अंगूठी जैसी दिख रही थी। लेकिन जब उसे साफ किया गया, सबकी सांसें थम गईं। वो कोई साधारण आभूषण नहीं था, वो था एक छोटा सा रिस्ट वॉच जैसा ऑब्जेक्ट जिसमें बारीक सुइयां, घड़ी का डायल और पीछे साफ साफ लिखा था स्विस। ये टूम्ब 16वीं सदी में सील की गई थी, जब ना रिस्ट वॉच का आविष्कार हुआ था, ना स्विट्जरलैंड का नाम दुनिया में इस तरह फैला था। लेकिन मिली हुई घड़ी मॉडर्न रिस्ट वॉच जैसी थी और उस पर क्लियरली स्विस लिखा था, जो 20वीं सदी की पहचान है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की, शायद किसी ने बाद में वहां गिरा दिया होगा, लेकिन एक्सकवेशन साइट पूरी तरह सील्ड थी और कोई भी अंदर गया ही नहीं था। तो सवाल उठता है, 400 साल पुरानी कब्र में 20वीं सदी की घड़ी आखिर पहुंची कैसे? क्या ये किसी टाइम ट्रैवलर की छूटी हुई चीज थी, या अतीत में वाकई कोई ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसे हमने खो दिया? क्या ये सब सिर्फ गलतफहमियां और अफवाहें थी, या सच में इंसानों ने समय की दीवारें तोड़ दी थी? रहस्य अब भी अनसुलझा है
और शायद जवाब हमारे वक्त से परे कहीं छुपा है। कमेंट में बताइए आपको कौन सा केस सबसे सच लगा।